जो सीधी जंग है यह हक और बातिल के बीच में है। आप देख रहे हैं हिंदुस्तान में जो हालात है, जिस तरह हिंदुस्तान के आइन को ख़त्म करके, माइनॉरिटी राइट्स को ख़त्म करके जो हालात आज है कश्मीर में, जो गम और गुस्से और तशवीश का जो माहौल है, किस तरह हमारे लोग आज भी जेलों की जद में हैं। हज़ारों लोग, हज़ारों नौजवान आज भी बंद है, कई लीडरान आज भी बंद है, उनकी आवाज़ कोई बुलंद नहीं कर रहा है। हमने ये बात अपने मंशूर में लिखी है कि मसले कश्मीर 35 से 370 उस पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा। एंड दिस इज़ द ओनली पॉलिटिकल पार्टी प्रॉब्ली इन इंडिया विच इज सेइंग इट इन ब्रॉड डे लाइट दैट देयर विल बी नो अलायंस विद बीजेपी कम वट में। यही चैलेंज मैंने आपको भी कहा, जो हमारे सामने है मदे मुकाबिल, आपकी नजर में वो पॉलिटिकल पार्टियां रिवायती पुरानी पार्टियां होंगी, मगर मैं यही बात दोहराता हूं, मैं उमर साहब से भी कहता हूं, सजाद लोन से भी कहता हूं, गुलाम नबी आजाद से भी कहता हूं, महबूबा मुफ्ती से भी कहता हूं, अल्ताफ बुखारी से भी कह रहा हूं कि जब मेरे मंशूर में यह बात लिखी है कि बीजेपी से कोई अलायंस नहीं होगी, जिस तरह बीजेपी ने यहां से हमारा जो स्पेशल स्टेटस था 370-35 से, जो आईनी गारंटी हिंदुस्तान के फोर फादर्स ने हमें दी थी, उसको मनसूख किया, हमारे लोगों को जेलों की जद किया। उन ताकतों के खिलाफ लड़ने के बजाय वो आपस में लड़ रहे हैं। आज मैं उन तमाम लोगों को यह दावत फिक्र देता हूं कि जो आज वो कर रहे हैं वो कौम के लिए इट कैन प्रूव कैटास्ट्रोफिक फॉर आवर कमिंग जनरेशन। आप देख रहे हैं बीजेपी के जो मंसूबे हैं कश्मीर के लिए, बीजेपी के जो माइनॉरिटीज के लिए मंसूबे हैं, वो ठीक नहीं है। हिंदुस्तान का आईन इसकी इजाजत नहीं देता है। जितनी देर तक अल्लाह ताला ने हमें सकत दी है, हम इस सोच के खिलाफ लड़ेंगे, अपने लोगों के हक के लिए लड़ेंगे, अपने तशक्कुस के लिए लड़ेंगे, आने वाले जो हमारी नस्लें हैं उनके फ्यूचर के लिए लड़ेंगे। इंशाल्लाह पूरे दिल से उनका सपोर्ट है। हर गली, हर कूचे से, हर गांव से, हर मोहल्ले से तमाम बुजुर्गों के हमारे को जो है उनके साथ हमारी बातचीत चल रही है। उनके फोन आए, रिसीव मोर देन 1000 फोन कॉल्स सिंस द टाइम ओनली यस्टरडे वी हैव अनाउंस्ड आवर कैंपेन। और इंशाल्लाह आप लोगों को खुद देखेंगे जब श्रीनगर के हर मोहल्ले में हम जाएंगे और इस सफर बेदारी को शुरू करेंगे। हम कौम में वो एहसास बेदारी जगाएंगे कि आओ बिला लिहाज कौम व मिलत, आज एक ऐसी ताकत को रोको जो तुम्हारे वजूद के खिलाफ है। इसलिए हमारा जो सफर है इंशाल्लाह श्रीनगर से ही शुरू होगा और श्रीनगर के हर मोहल्ले, हर गली, हर कोचे में जाएंगे हम, बड़गाम के हर गांव में जाएंगे हम, गांदरबल के हर दूर दराज इलाके में जाएंगे हम और हक की आवाज को बुलंद करेंगे कि ये मंशूर है हमारा, कोई डका छुपा एजेंडा नहीं है। देयर विल बी नो अलायंस विद बीजेपी एंड वी विल ट्राई आवर लेवल बेस्ट टू कीप कम्युनल फोर्सेस अवे फ्रॉम पावर। हमने आउट ऑफ 543, 542 सीट्स वी आर सपोर्टिंग इंडिया अलायंस। हम इलेक्शन में देर से जा रहे थे क्योंकि ये फराइज हमें अंजाम देने, जिस तरह मैंने आपको हवाला देके दिया कि अगर कोई बहुजन समाज का लीडर अपने लोगों की बात करता है, अगर असदुद्दीन ओवैसी 25 करोड़ मुसलमानों की बात करता है, क्यों ना हम एक ऐसा लीडर एक कॉन्स्टिट्यूंसी से भेजे हिंदुस्तान के पार्लियामेंट में जो कश्मीरियों के हकूक की आवाज उठाए। जो हमारे साथ नाइंसाफी हुई है पिछले 70 सालों में, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने हमारे साथ किया, कभी शेख साहब को 22 साल जेल में भर दिया, कभी कहीं बाकी कयादतों को किया, खालिक मेड एमएलए तक यहां बनाए गए, 53 से 75 तक हर इलेक्शन रिग किया गया, सोपोर जैसा सानिया यहां हुआ, कुनन पोशपरा जैसा सानिया यहां हुआ, मगर कोई हमने आज तक ऐसा पार्लियामेंटेरियन नहीं भेजा जो हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर की आंख में आंख डाल के बोले कि आप आखिर कश्मीरियों को इंसाफ कब देने वाले हैं। ये जदोजहद किसी एक कुर्सी के लिए नहीं है, कोई ताकत की जंग नहीं है। हमने हक के परचम आज बुलंद किए हैं यहां हैदरपुरा से और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि जम्मू कश्मीर के लोग मुझे मायूस नहीं करेंगे।